अब आती है हमारी प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 से अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो बहुपद है, बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 को मान ज्ञात करना है। किसके ऊपर? x बराबर 0 पे। हमें पहले वाले क्वेश्चन में इसका जो सब क्वेश्चन है 1, इसमें क्या करना है, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। फिर x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। फिर x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये जो है x बराबर 0, तो हम क्या करते हैं, ये जो बहुपद है इस बहुपद को किसे लिखते हैं, px से लिख लेते हैं। px बराबर कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, इसमें हमें रखना है x बराबर 0। तो हमारा p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि x बराबर 0 रखा है, बराबर 5 गुणा 0 कितना हो गया, 0, माइनस 4 गुणा 0 ये भी 0 हो गया, प्लस 3 आ गया। तो ये कितना आ गया, 3। इसका मतलब क्या हो गया, p0 हमारा कितना हो गया, p0 3 हो गया। तो इस बहुपद का x बराबर 0 के ऊपर मान कितना है, 3, या फिर आप बोल सकते हो p0 बराबर 3। ठीक है, अब हम इस यहां पे देखते हैं, हमारा जो p है, px तो हमारा यही रहेगा। हमें क्या करना है, x बराबर -1 पे मान ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, p-1 हमें ज्ञात करना है। चलो लिख के देखते हैं, 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ठीक है, बराबर 5 गुणा -1 तो -5, -4, अब -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, तो ये -4 और +3, -5 और -4 कितना हो गया, -9। तो -9 में से +3 हो गया, तो ये -9 + 3 तो कितना हो गया, -6। तो ये क्या हो गया, p-1 बराबर कितना हो गया, -6। आप ऐसे भी बोल सकते हो p-1 बराबर -6, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर -1 पर -6 है। आप ऐसे वर्ड्स में भी, शब्दों में भी लिख सकते हो, या फिर आप गणित की भाषा में सिर्फ ऐसा लिख दो कि p-1 बराबर -6, तो वो भी समझ में आ जाता है। अब हमें इस बहुपद का मान निकालना है x बराबर 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा, p2, हमें p2 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। देखते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। ठीक है, 10 + 3 = 13 और -16 कितने बच गए, -3। किसके बराबर, p2 के बराबर। इसका मतलब है p2 पे, मतलब x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान कितना हो गया, -3। ठीक है, तो इस बहुपद का मान हमने तीनों x पे निकाल लिया है। x पे निकाला, 0 पे निकाला 3 आया, -1 पे निकाला -6 आया, और x बराबर 2 पे निकाला तो इसका मान कितना है, -3 आया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इन तीनों के लिए क्या क्या ज्ञात करना है, p0 ज्ञात करना है, p1 ज्ञात करना है और p2 ज्ञात करना है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद का मान निकालना है किसके ऊपर, x बराबर 0 पर। इस बहुपद का मान निकालना है x बराबर 1 पर। इस बहुपद का मान निकालना है x बराबर 2 पर। इसका मीनिंग यही हुआ ना। तो ठीक है, हम यहाँ पे निकालते हैं, x बराबर नहीं, सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, तो y बराबर 0 पर।
तो यहाँ पे ये हम जो पहला निकालेंगे P0, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y बराबर 0, तभी तो इसका मान निकलेगा। क्या निकालेंगे, y बराबर 0। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट समीकरण है ये क्या हो जाएगा, py। तो इसे क्या हो जाएगा, p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो p0 कितना हो गया, p0 हो गया हमारा 1। P0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब P1 निकाल लेते हैं। जब P1 निकालेंगे उस टाइम पे हमें क्या रखना पड़ेगा, y बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो अब क्या निकलेगा, P1, y की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब इसमें रखते हैं वैल्यू, 1 की y बराबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब -1 से +1 कट गया तो कितना बच गया, 1। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 की वैल्यू आ गई 1। P1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। इसका मतलब y बराबर 2 रखना है हमें, ठीक है। y बराबर 2 रखें, इसी वाले में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P2, ये P2 हो जाएगा। y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 इज 3, ये 3 हो गया। तो P2 का मान हमारे पास कितना आ गया, P2 का मान आ गया हमारे पास 3, ठीक है। P2 का मान आ गया 3। तो हमने इन तीनों का मान निकाल लिया इस बहुपद के लिए। इस बहुपद के लिए मैं एक बार दूसरे कलर से कर देती हूं। देखो, इस बहुपद के लिए हमने P0 का मान ये निकाला, P1 का मान ये निकाला और P2 का मान ये निकाल लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे इसमें भी हमें क्या निकालना है, वही निकालना है, P0 निकालना है। तो P0 निकालना है। तो P0 कैसे निकालोगे आप, जब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, तो t बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, t बराबर 0 रखेंगे। t बराबर 0 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, P0 बराबर 2, तो ऐसा का ऐसा आ गया, ये 0 और ये भी 0। तो P0 बराबर कितना आ गया, P0 बराबर आ गया हमारा 2। P0 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, P1, तो P1 निकालते हैं। अगर P1 निकालोगे तो t बराबर कितना रखना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो P इसी में रखते हैं वैल्यू, P1 बराबर 2 आ गया, प्लस t की जगह रखा 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, इसमें रख दिया t बराबर 1, आ गया हमारा ये 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 प्लस 2 इज 4। तो P1 का मान कितना आ गया हमारे पास, P1 का मान आ गया हमारे पास 4। P1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 1 निकालना था ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, P2 सॉरी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 निकालना है। हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। P2 निकालना है, इसका मतलब t बराबर 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं, है ना। तो ये P2, इस वाले में t बराबर 2 रखो, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 जा 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 माइनस 2 का 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये कितना हो गया 4 और ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो दोनों कट जाएंगे। तो P2 बराबर कितना आ गया, P2 आ गया हमारा 4। P2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसके लिए भी हमने किसकी वैल्यू निकाली, P0 की वैल्यू निकाल ली, P1 की वैल्यू निकाल ली और P2 की वैल्यू निकाली, राइट।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। किसके लिए निकाली हमने? इस वाले बहुपद के लिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा px बराबर एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? p0 के लिए निकालनी है। और p0 के लिए निकालनी है, इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 0 रखना है। यहाँ पे p0 0 बराबर 0 का क्यूब 0, तो p0 कितना आ गया? p0 आ गया हमारा 0। अब हम p1 की वैल्यू निकालते हैं। p1 की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? x बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो चलो इस वाले में हम क्या रखते हैं? x बराबर 1 रखते हैं। तो ये पहले आ गया p1 बराबर 1 का क्यूब। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो क्या होता है? 1 ही होता है। तो p1 बराबर कितना आ गया? 1। p1 बराबर 1 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? p2 की वैल्यू निकालनी है। तो p2 इसी में रखते हैं x बराबर 2। ठीक है, कैसे निकलेगी? p2 की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे, एक मिनट, p2 की वैल्यू निकालनी है तो वहां पे हम क्या रखेंगे? x बराबर 2। तो p2 कितना आ जाएगा? p2 आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब हो गया हमारा 8। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यस, तो हमने ये वाला जो ये बहुपद है px बराबर एक्स क्यूब, इसके लिए p0 की वैल्यू निकाल दी, p1 की वैल्यू निकाल दी और p2 की वैल्यू निकाल दी। तो इस क्वेश्चन में 3 बहुपद दिए थे और तीनों के लिए हमें p0, p1 और p2 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। हमने कर ली है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, अब ये चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और बच गया उसमें, पहले वाले का ही कंटिन्यूएशन है। जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, वही 2 ही चल रहा है। पहले भी 2 का क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो वही चल रहा है। तो बट इसमें क्या करना है? वही जो हमने 2 के क्वेश्चन में निकाले थे कि हमें p0, p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है और हमारा बहुपद ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? सबसे पहले p0 की निकालते हैं, राइट? p0 की वैल्यू निकालते हैं। p0 की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? x बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो चलो इसमें रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? p0 बराबर x की जगह 0 रख देते हैं, तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, इधर बच गया -1, इधर बच गया +1। माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 इज 1। तो p0 की वैल्यू कितनी हो गई? p0 की वैल्यू हो गई हमारी -1। ठीक है, अब निकालते हैं p1 की वैल्यू। p1 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा? 1। ठीक है, अब इस px की वैल्यू देखते हैं। p ये कितना आ जाएगा? 1 बराबर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1। अब 0 से चाहे आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। तो p1 हमारा क्या हो जाएगा? p1 हमारा 0 हो जाएगा। p1 की वैल्यू क्या हो गई? p1 हो गया हमारा 0। अब p2 की वैल्यू निकालते हैं। p2 की वैल्यू निकालते हैं। p2 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? x बराबर 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? p2 बराबर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3, 3 1 जा 3। तो p2 की वैल्यू कितनी हो गई? p2 की वैल्यू हो गई 3। इसका मतलब है कि ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के लिए हमने p0 की वैल्यू निकाल ली, p1 की वैल्यू निकाल ली और p2 की वैल्यू निकाल ली, राइट? कौन से बहुपद के लिए? इसके लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा आता है क्वेश्चन 3। देखो 3 में क्या पूछा है इन्होंने? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। ओके, मतलब हमें ये बताना है कि x बराबर -1/3 है, मीन्स -1/3 है ये शून्यांक है
किसका? इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का। -1/3 इस बहुपद का शून्यांक है, ये हमें सत्यापित करना है, ये हमें दिखाना है कि ऐसा है कि नहीं है। चलो करके देखते हैं, सब में वही करना है। यहाँ पे भी जो x का यहाँ पे दिखाना है कि जो 4/5 है वो इस वाले बहुपद का, ये वाला जो बहुपद है इसका शून्यांक है कि नहीं है। इसका शून्यांक पूछा है 2 पे, x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे। यहाँ पे भी x बराबर 1 और x -1 दो वैल्यू पूछे हैं, दो वैल्यू पे पूछा है कि ये दोनों ही इसके शून्यांक हैं कि नहीं है, वो चेक करके बताओ। इसमें भी यही बोला है, ये दो मान दिए हुए हैं x के और इन दोनों मान के लिए पूछा है कि -1 और 2 इसके शून्यांक हैं कि नहीं बताओ। यस, यहाँ पे एक ही पूछा है और यहाँ पे भी एक ही पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब अगर शून्यांक होंगे तो वो क्या करेंगे, उसका मान जैसे ही हम बहुपद के अंदर रखेंगे तो बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। अगर x का ये मान बहुपद में रखने पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे कि यस ये इसका शून्यांक है। अगर ये रखने से बहुपद की वैल्यू, बहुपद का मान जो है अगर वो 0 नहीं होता है तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा। ओके, तो चलो रख के देखते हैं। x बराबर कितना है, -1/3, तो p -1/3 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है, ये 0 आनी चाहिए तभी ये इसका शून्यांक होगा। देखते हैं, 3 गुणा -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया तो ये कितना बचा, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो गया, p -1/3 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो यस -1/3 जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है, ये सत्यापित हो गया। अभी सेकंड वाला करते हैं। x बराबर कितना है, 4/5, तो हम एक काम करते हैं, p कितना निकालते हैं, 4/5, p 4/5 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है। अगर वो 0 आए तब तो ठीक है, देखते हैं। 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 घट गया बट फिर क्या आया, 4 माइनस पाई, तो ये 0 हुआ क्या, नहीं हुआ 0। ठीक है, ये 0 नहीं हुआ। अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये क्या है, ये इसका शून्यांक नहीं है। 4/5 जो है वो 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई का शून्यांक नहीं है। ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ ये पाई है या 4 है, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। यस पाई है, ठीक है। ओके, तो ये इसका शून्यांक नहीं है, बिकॉज p 4/5 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका शून्यांक भी नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड पे हमें क्या करना है, x बराबर 1 पे निकालना है। तो पहले हम x बराबर 1 पे निकाल के देखते हैं। x बराबर 1 पे निकालेंगे तो p1 बराबर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जब p1 0 आ गया इसका मतलब है कि यस ये इस बहुपद का शून्यांक है। दूसरा हम निकालते हैं x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, तो रखें इसकी वैल्यू इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, p -1। आगे देखो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो ये भी 1 आ गया। स्टेप नहीं खाते हैं, चलो -1 का स्क्वायर किया -1, ये कितना आ जाएगा, +1 और -1 0, तो p -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यस ये भी इसका शून्यांक है, ये भी इसका शून्यांक होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाले पे देखते हैं। फोर्थ वाले पे देखो क्या चेक करना है, किस पे चेक करना है, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पे। देखो वैसे तो इसमें कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो टर्म है जो आपस में एक दूसरे से गुणा है। अगर मैं x बराबर -1 रखूंगी तो x बराबर मैं -1 रखूंगी तो ये वाली 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये अपने आप इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो px 0 आएगा। अगर मैं x बराबर 2 रखती हूँ तो x बराबर 2 रखूंगी तो ये वाली जो है, ये वाला जो पद है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसको भी 0 बना देगा, तो px उसमें भी 0 आ जाएगा। तो वैसे तो सिर्फ देखने से, विजुअली आंखों से देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यस ये दोनों ही इसके वो हैं, शून्यांक है।
शून्यंक के पूछा ना, हाँ ये दोनों ही इसके शून्यंक है, लेकिन चलो थोड़ा निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, x बराबर किस पे, -1 पे, x बराबर -1 पे चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा p -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 + 1 -1 + 1, तो ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा x -1 - 2। ठीक है, अगर इसको आगे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा चाहे कुछ भी हो, क्यों देखना है उसको, वो तो 0 ही होना है, तो ये 0 हो जाएगा p -1। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि -1 जो है वो इसका शून्यंक है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, x बराबर 2 पे, तो x बराबर एक बार 2 पे भी निकाल के देख लेते हैं। x बराबर 2 पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा p2, ठीक है, बराबर 2 + 1, 2 + 1, लेकिन ये देखो ये 2 - 2 है, 2 - 2 तो 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 से कुछ भी गुणा हो तो वो 0 हो जाएगा। तो p2 की वैल्यू क्या आ गई, p2 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यस, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है ये भी, ये जो बहुपद है इसका शून्यंक है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे क्या दिया हुआ है, px बराबर x², तो इसका शून्यंक चेक करना है x बराबर 0 पे। चलो चेक करते हैं, x बराबर 0 पे p की वैल्यू देखते हैं कितनी है, तो क्या हो जाएगा p0 बराबर 0 का स्क्वायर 0, तो p0 कितना आ गया, p0 हमारा 0 आ गया। तो यस, 0 जो है वो इस बहुपद का शून्यंक है। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे किस पे चेक करना है, x बराबर -m/l पे। ठीक है, x बराबर -m/l पे चेक करना है। चलो बहुपद की वैल्यू देखते हैं इसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा p, x की जगह क्या रख रहे हैं -m/l, तो मैंने -m/l रखा, बराबर l गुणा -m/l प्लस m। देखो l से l कट गया तो क्या बचा, -m और +m, -m और +m कट के क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, p -m/l की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि -m/l ये जो बहुपद है इसके शून्यंक है। ओके, तो हमने ये सभी चेक कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसी का है कि हमें ये चेक करना है, 1 मिनट, हमें क्या चेक करना है, यस, कि x बराबर -1/√3 पे -1/√3 इसका शून्यंक है कि नहीं है। तो उसके लिए हम वैल्यू देखते हैं, x बराबर -1/√3, इस पे इसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इस पे वैल्यू देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा p -1/√3। देखो 3 ऐसा का ऐसा, x की जगह क्या रखा -1/√3 का स्क्वायर और -1। ठीक है, अब चलो 3 गुणा, देखो माइनस का स्क्वायर किया तो वो तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर किया वो 1 हो गया, 1 ही रहेगा। √3 का स्क्वायर किया तो वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 3 गुणा 1/3 -1, 3 से 3 कट गया तो ये कितना बचा, इधर 1 बचा -1, 1 - 1 क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब है कि p -1/√3 का मान कितना आया 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1/√3 इस बहुपद का शून्यंक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, x बराबर 2/3 पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो हमने रखा x बराबर 2/√3, 2/√3 पे हमें चेक करना है। चलो करते हैं, p 2/√3 कितना मान हो जाएगा, 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर -1। देखो 3 गुणा, देखो अब 2 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ गया 4 आ गया, √3 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ जाएगा 3 ही आएगा, -1, 3 से 3 कट गया तो अब कितना बचा
अब बचा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3। इसका मतलब है कि P 2/√3 का मान कितना आया, 3 आया, मतलब 0 नहीं आया। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जो 2/√3 है वो इसका शून्यांक नहीं है, -1/√3 है वो इस बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं 8th वाले पे। 8th वाले पे हमें क्या चेक करना है कि 1/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यांक है कि नहीं है। चलो इसकी वैल्यू रख के देखते हैं। तो x बराबर कितना है, 1/2 रख के देखते हैं इसमें बहुपद में। तो p कितना हो जाएगा, p 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2 प्लस 1, यही तो होगा। 2 से 2 कट गया, अभी कितना बचा, ये 1 बच गया और ये प्लस 1 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो p 1/2 कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि 1/2 जो है वो इसका शून्यांक नहीं है, वो इसका शून्यांक नहीं है, क्योंकि p अगर ये इसका शून्यांक होता तो p 1/2 की वैल्यू कितनी आती, 0 आती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड के ऊपर। अच्छा थर्ड, एक मिनट में देखती हूँ थर्ड है कि फोर्थ है। ओके, जो हमने पीछे वाला किया वो क्वेश्चन थर्ड था, 2 नहीं था, वो थर्ड था, 2 हम उससे ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, रुको। ये था हमारा क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन थर्ड है ना, ये थर्ड है, ये थर्ड का ही पार्ट था। अभी ये आ गया हमारा क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या किया था कि x का मान बताया हुआ था और हमें चेक करना था कि ये इस बहुपद का शून्यांक है कि नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि बहुपद दिया और हमें क्या करना है, उसका शून्यांक निकालना है, उसका शून्यांक हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो px बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो px का मान क्या है, x + 5, x + 5 बराबर 0 रखा। अब x का मान निकाल लो, कितना आ गया, x का मान आ गया -5। तो जो -5 है ना, -5 ये इस बहुपद का शून्यांक होगा। मीन्स इस बहुपद को 0 रखने पे जो x का मान आएगा वो इस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका निकालते हैं, अगर हमें इसका शून्यांक निकालना तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, बहुपद को 0 रखो। तो px बराबर 0 रखा, px का मान क्या है, x - 5, तो x - 5 बराबर 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x का मान आ गया, x बराबर 5। तो जो 5 है वो इस बहुपद का शून्यांक है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, px को हम 0 करेंगे तो ये क्या हो गया, 2x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा तो -5, और इधर से अगर 2 हट जाएगा तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। तो -5/2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे निकालते हैं। हमें क्या करना है, px को 0 के बराबर रखना है। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 2, 2 उधर चला गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, x बराबर 2/3। तो जो 2/3 है वो इस बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तो हम क्या करेंगे, px को 0 रखेंगे। px 0 रखा, इसका मतलब क्या हो गया, 3x बराबर 0। 3x बराबर 0 तो x का मान 3 उधर जाएगा तो भी 0 ही रहेगा। तो 0 जो है वो इस बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे क्या है, px बराबर ax। यहाँ a शुड नॉट इक्वल टू 0, a मतलब a 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमें शून्यांक निकालना है हमें, तो इसका तो हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, px को 0 के बराबर रखा तो हम क्या करेंगे, ax बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 हो गया। तो जो 0 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। ओके, अब थर्ड बोला है इसने, ये सॉरी 7th बोला है इसने
कि यहाँ पे हमें क्या करना है, px बराबर cx प्लस डी है, c यहाँ पे 0 नहीं है, c एंड d आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स है मीन्स वो क्या है, एक परिमेय नंबर्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या है, एक वास्तविक, हाँ रियल नंबर है, इसका मतलब है कि c और d वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं नहीं है, वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। उस चीज से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, हमें तो क्या करना है, इसका शून्यंक निकालना है। तो क्या करेंगे, px बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cx प्लस डी बराबर 0, तो cx बराबर कितना हो गया, d उधर चला जाएगा तो माइनस का d, x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी, c नीचे आ जाएगा बटे c। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस डी अपॉन सी जो है, माइनस डी बटे सी जो है वो ये वाला जो बहुपद है इसका शून्यंक है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हम उसमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 है, उसके पहले उसकी जो भी थ्योरी है ना, वो पढ़ेंगे और फिर उसके जो उदाहरण दिए हुए हैं वो उदाहरण करेंगे और फिर हम प्रश्नावली पे आ जाएंगे। प्रश्नावली सारे उदाहरण भी करेंगे और प्रश्नावली के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम सब करने वाले हैं। तो प्लीज मेरा वीडियो देखते रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।